ऊंट और सियार की कहानी। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसके पास ही एक चौड़ी नदी बहती थी। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, बंदर, भालू और कई पक्षी। उसी जंगल के किनारे एक बड़ा और शांत स्वभाव का ऊंट रहता था। वो बहुत सीधा साधा और मेहनती था। जंगल के बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो थोड़ा धीमा चलता था। उसी जंगल में एक चालाक और शरारती सियार भी रहता था। सियार बहुत होशियार था, लेकिन उसकी आदत थी कि वो दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकालता था। वो अक्सर दूसरों के साथ चाल चलता और फिर खुद बच निकलता। तभी उसकी नज़र नदी के उस पार हरे भरे खेतों पर पड़ी। वहाँ बहुत सारी फसलें लहलहा रही थीं, मीठे गन्ने, ताज़े तरबूज और हरी हरी सब्जियाँ। सियार के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, काश मैं उस पार जा पाता तो मज़े से खाना खाता। लेकिन समस्या ये थी कि सियार तैर नहीं सकता था और नदी बहुत गहरी थी। तभी उसकी नज़र ऊंट पर पड़ी। ऊंट नदी के किनारे खड़ा था और पानी पी रहा था। सियार के दिमाग में तुरंत एक चालाकी भरा विचार आया। वो धीरे धीरे ऊंट के पास गया और मीठी आवाज में बोला, भाई ऊंट, नमस्ते। तुम कितने ताकतवर और समझदार हो। ऊंट ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते सियार भाई, कैसे आना हुआ? सियार बोला, मैं सुना है कि नदी के उस पार बहुत स्वादिष्ट फसलें हैं, लेकिन मैं तो तैर नहीं सकता। अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ ले जाओ तो हम दोनों मिलकर मजे से खा सकते हैं। ऊंट ने सोचा, मैं तो वैसे भी अकेला हूँ, अगर कोई साथ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। उसने सियार की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सियार खुशी खुशी ऊंट की पीठ पर चढ़ गया। ऊंट धीरे धीरे नदी में उतरा और आराम से तैरते हुए दूसरे किनारे पहुंच गया। जैसे ही वे खेत में पहुंचे, सियार तुरंत कूदकर गन्ने खाने लगा। ऊंट भी पास में खड़ी फसलों को खाने लगा। दोनों पेट भरकर खाने लगे। कुछ देर बाद सियार का पेट भर गया, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। खाने के बाद वो जोर जोर से हुआ हुआ करके आवाज करता था। ऊंट ने डरते हुए कहा, भाई सियार, ऐसा मत करो। अगर तुम आवाज करोगे तो किसान जाग जाएगा और हमें पकड़ लेगा। सियार हंसते हुए बोला, मुझे तो आदत है, मैं तो आवाज करूंगा ही। उसने जोर जोर से हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर खेत का मालिक जाग गया। वो लाठी लेकर दौड़ा। सियार तो छोटा और तेज था। वो तुरंत झाड़ियों में छिपकर भाग गया, लेकिन बेचारा ऊंट बड़ा और धीमा था। वो भाग नहीं पाया। किसान ने ऊंट को पकड़ लिया और उसे लाठी से मारने लगा। ऊंट को बहुत चोट लगी। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा और नदी की ओर लौट आया। कुछ देर बाद सियार भी वहां आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो भाई, अब वापस चलते हैं। ऊंट अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसे सियार की चालाकी और स्वार्थ समझ में आ चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सियार को फिर अपनी पीठ पर बैठा लिया। दोनों नदी में उतर गए। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो ऊंट अचानक रुक गया। सियार ने घबराकर पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों रुके? ऊंट ने शांत आवाज में कहा, भाई। सियार, मुझे एक आदत है, खाना खाने के बाद मुझे पानी में लौटने का मन करता है। सियार डर गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तो डूब जाऊंगा। ऊंट बोला, तुम्हारी भी तो आदत है खाना खाने के बाद आवाज करना। तुमने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो मैं अपनी क्यों छोड़ूं? इतना कहकर ऊंट पानी में लौटने लगा। सियार पानी में गिर गया और तैरने की कोशिश करने लगा। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर किनारे तक पहुंचा, लेकिन वो पूरी तरह भीग गया और बहुत डर गया। ऊंट भी धीरे धीरे किनारे पर पहुंचा और शांति से खड़ा हो गया। सियार को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो शर्मिंदा होकर बोला, भाई ऊंट, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं आगे से कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। ऊंट ने कहा, गलती का एहसास होना अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। सियार ने सिर झुका लिया और वहां से चला गया। उस दिन के बाद सियार ने अपनी चालाकी और धोखेबाजी की आदत छोड़ दी। वो जंगल के बाकी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। ऊंट भी अपने जीवन में खुश रहने लगा और उसने सीख ली कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।